साथियों, आज हम लोग अपने जीके के क्वेश्चन सीरीज में देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और उनसे रिलेटेड 20 से MCQ। आज है 12 जनवरी। ये वीडियो 12 जनवरी को जा रहा है। जनवरी तो 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं इन्हीं के ऊपर MCQ बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलो एक एक कर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। तो जो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, अभी हमने बताया कि 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला। चलिए, दूसरा नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम हमसे पूछा है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त, यानी ऑप्शन बी। ठीक है। अब तीसरा नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म हमने जान लिया 12 जनवरी को हुआ था, 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। लेकिन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, चौथा नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, ये थे रामकृष्ण परमहंस। कब इनसे मुलाकात हुई थी स्वामी विवेकानंद जी का? तो 1881 ईस्वी में मुलाकात हुई थी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। चलिए, पांचवा नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने किस देश में भारत का प्रतिनिधित्व किया ना। तो स्वामी विवेकानंद जी थे, ये भारत का प्रतिनिधित्व अमेरिका में किए थे। कब किए थे? तो 11 सितंबर 1893 ईस्वी में। कौन सा शहर था? तो शिकागो शहर था। शिकागो अमेरिका का ही शहर है, शिकागो। शायद इसमें सबसे घनी आबादी वाला शहर है ये अमेरिका का, शिकागो। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, छठवां नंबर का प्रश्न है कि शिकागो धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो अभी हमने बताया था ना, 11 सितंबर 1893 में हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। सातवां नंबर का प्रश्न है कि शिकागो की भाषण की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने किस शब्दों से की। तो उसमें 5 शब्द थे। किस शब्दों से किया पूछा है ना। तो कितने शब्द थे? 5 शब्द थे। कौन कौन? सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरी अमेरिकी प्रिय भाइयों और बहनों। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो, इसमें 5 शब्द है ना। एक हो गया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। 5 शब्द से शुरुआत अपने भाषण का किए थे शिकागो में। चलिए, 7वां नंबर के बाद 8वां नंबर का प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो रामकृष्ण मिशन है, इसकी स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए, 9वां नंबर का प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो रामकृष्ण मिशन है, इसका मुख्य उद्देश्य था समाज सेवा और अध्यात्म। क्या था? समाज सेवा और अध्यात्म। इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, 10वां नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का नारा क्या था। तो स्वामी विवेकानंद का नारा था कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी। 11 नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद किस वेदांत दर्शन के प्रचारक थे। किस वेदांत दर्शन के प्रचारक थे पूछा है ना। तो ये हो जाएगा अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रचारक थे। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। 12 नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का निधन कब हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद का जो निधन हुआ था, ये हुआ था 4 जुलाई को। और कब हुआ था? 1902 ईस्वी में, बेलूर मठ में ही हुआ था। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, इसको याद कर रखना कि 4 जुलाई को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेलूर मठ जहाँ था वहीं पर हुआ था।
चलिए 13 नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी। तो स्वामी विवेकानंद का जब मृत्यु हुआ तो उनकी आयु कितनी थी, तो 39 वर्ष थे। कितना था, सिर्फ 39 वर्ष, यानी अल्प आयु में ही वो उनका निधन हो गया या वो मर गए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। 14 नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद किस ग्रंथ से सबसे अधिक प्रभावित थे। कौन सा ग्रंथ पूछा है ना, तो ये हो जाएगा भागवत गीता। इससे ज़्यादा प्रभावित है स्वामी विवेकानंद, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को, किसको, तो युवाओं को किस पर सबसे अधिक बल दिया है। तो युवाओं को शक्ति और आत्मविश्वास पर ज़्यादा बल दिया है, तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये है 12 जनवरी को, यानी कि आज ही के दिन। क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का आज ही के दिन जन्म हुआ था 1863 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, कोलकाता में, कोलकाता में। तो हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने किस भाषा में अधिकतर भाषण दिए। तो स्वामी विवेकानंद थे, ये अंग्रेजी भाषा में अधिकतर भाषण दिए थे, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का संबंध किस संप्रदाय से था। हमसे पूछा है क्या, संप्रदाय ना, कौन से संप्रदाय से संबंध रखते थे, तो ये हो जाएगा वेदांत संप्रदाय से, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का उपनाम क्या था। बचपन का उपनाम था उनका नरेन, और पूरा नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और अंतिम क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद किसे भारत की आत्मा मानते थे। तो स्वामी विवेकानंद ने गरीब और श्रमिकों को भारत का आत्मा मानते थे, तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन हो गया MCQ के फॉर्म में, और हमने स्वामी विवेकानंद पर ही MCQ बनाया इसलिए क्योंकि आज था 12 जनवरी, और 12 जनवरी को ही इनका जन्म हुआ था और युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतना हो गया। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन रहेगा 21 नंबर का कि स्वामी विवेकानंद के स्वामी विवेकानंद के माता एवं पिता का क्या नाम था। पिता का नाम क्या था, ये हमें बताना है। तो आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि स्वामी विवेकानंद जी का पिता का क्या नाम था और माता जी का क्या नाम था। ठीक है, तब और हाँ एक चीज़ और, हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, तो उसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद MCQ के बाद वहीं वीडियो जाएगा। ठीक है, तब फिर मिलते हैं उस वाले वीडियो में, स्वामी विवेकानंद के डिटेल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।